हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपको अपने आईटी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस आईटी टूल्स एंड बेसिक नेटवर्क के ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जानना है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज का जो ये लेक्चर है, टॉपिक है, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट बिकॉज दिस इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस डिवाइस को लेकर बड़े प्रश्न उठते हैं उनके दिमाग में, तो मैं कोशिश करूंगा जैसे कि 0 से लेकर हीरो तक के लेवल को एक क्लास प्रोवाइड होती है, मैं कोशिश करूंगा एकदम छोटे लेवल से उठाकर एक बड़े लेवल तक आपको ले जाने के लिए, जिससे हम आपको एक्सप्लेन कर पाए चीजों को। जो शुरुआत करूंगा एकदम बेसिक चीज से करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर क्लास फर्स्ट टू लेकर और पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस लेक्चर को देख रहे होंगे। तो इस आशय में हम इसे स्टार्ट करेंगे कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा और इसके सुपीरियर लेवल तक ले जाके समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए प्रिपेयर्ड हो जाइए। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। चलिए, सीपीयू कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है उसे हम कैपिटल लेटर लिखते हैं। हम लोग पहले ही क्लास में ये बात क्लियर कर चुके हैं। वी कैन नॉट क्रिएट एन एक्रोनिम, इट इज अ फुल फॉर्म। अपने आप में एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको अगर स्पेंड करेंगे तो ये फुल फॉर्म होगा। और जब भी किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो द ईच लेटर मस्ट बी कैपिटल केस, बिकॉज आप एक्सटेंड करेंगे वर्ड बाय वर्ड तो वो सेंटेंस बाय सेंटेंस में एज अ एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। हालांकि हमने पहले लेक्चर में, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द आईटी टूल्स में बात को एक्सप्लेन किया था जब कंप्यूटर का एक्रोनिम और फुल फॉर्म की बात आई थी। तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। कुछ लोग सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कहना चाहते हैं और कुछ लोग इस बात पर अड़े रहते हैं कि सर मैं प्रोसेसिंग कहूं या प्रोसेस कहूं। आप प्रोसेस यूनिट कहें या प्रोसेसिंग यूनिट कहें, कंप्यूटर में यह पार्ट प्रोसेसिंग के लिए ही यूज होता है। और अगर कंप्यूटर ऑन है तो एक कंटिन्यूअस रेगुलर चलता ही रहता है, इसलिए इसको हम लोग प्रोसेसिंग कह देते हैं। वैसे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट भी कहा जा सकता है। प्रोसेसिंग या प्रोसेस दोनों आप कह सकते हैं, चाहे प्रोसेसिंग कहें चाहे प्रोसेस कहें। एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस के अंदर जब वो कंप्लीट रन कर रहा होगा कंप्यूटर, तब तो वहां प्रोसेसिंग यूनिट आप कह सकते हैं। बाकी आप बाहर जब हो, आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर, वैसे वर्बली बात कर रहे हो, तो हम इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेस यूनिट दोनों कह सकते हैं। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। जैसे मैं शुरुआत में ही लेक्चर में आपको बताया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यही बात यहां रिपीट की जा रही है। विच हेल्प टू अस, जिसकी मदद से हम लोग हमारे लिए प्रोसेस एंड कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म। यह जो पार्ट है ना, जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं, यह हमारे प्रोसेस और कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। आप प्रोसेस और कैलकुलेशन दो शब्द में कंफ्यूज होंगे। एक्चुअली में कैलकुलेशन प्रोसेस का पार्ट हो सकता है, लेकिन प्रोसेस में कैलकुलेशन ही मात्र नहीं होते हैं। प्रोसेस में कैलकुलेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको इस प्रोसेस डिवाइस को पढ़ाऊं, इससे पहले आप लिंक क्रिएट कर दो थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर आज के लेक्चर समझ में आए। हम लोगों ने शुरुआत किया था कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कंप्यूटर इज अ ओनली कंसेप्ट, नॉट इज अ फिजिकल थिंग्स। आपको पता होगा कंप्यूटर कोई थिंग्स नहीं है, कंप्यूटर एक कंसेप्ट है। कंप्यूटर में 4 पार्ट होते हैं और 4 पार्ट मिलकर एट अ साइमल्टेनियसली टास्क परफॉर्म करते हैं, तब उसका नाम कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर कोई चीज नहीं है, ध्यान रखना। कंप्यूटर मात्र एक कॉमन सेंस है, कंप्यूटर एक शब्द है। और उस कॉमन सेंस की बात अगर कोई कहे कंप्यूटर कहाँ है, तो कंप्यूटर कहाँ दिखा पाएंगे? कंप्यूटर में या तो आप उसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट दिखाएंगे। एक्चुअली में कंप्यूटर मेड बाई 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। और यही चारों डिवाइस एट अ सेम टाइम कंकरेंटली यूज हो जाए। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम या जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर और ये जो कंपोनेंट्स थे हार्डवेयर, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी,
ये तीनों एक साथ अगर वर्क कर दें तो इसी कंसेप्ट का नाम कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर कोई चीज नहीं है, कंप्यूटर मात्र एक नाम है। ऐसे में समझाऊं जैसे कि वाटर एंड शुगर मेड बाय या सिरप, ये जो शुगर होता है, चीनी होता है, और जो पानी होता है, दोनों आपस में मिश्रण होते हैं, शरबत कहते हैं। शरबत कहीं होता नहीं है, शरबत एक कंसेप्ट है। सच में देखा जाए तो वो दो यौगिक का मिश्रण है, और वो यौगिक में दो यौगिक कौन है? एक आपका H2O है जिसे हम पानी कहते हैं, और दूसरा क्या है? चीनी है, शर्करा है। इन दोनों को आपस में मिश्रण कर देने के बाद ना तो चीनी को कहते हैं, ना पानी को कहते हैं, एक नया नाम आ जाता है, और उस कंसेप्ट नाम होता है सिरप, और हिंदी में कहते हैं शरबत, अंग्रेजी में कहते हैं सिरप। आप इस तरह समझिए जैसे सिरप एक कंसेप्ट है मेड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स एज अ सिंगल थिंग्स, वैसे ही आप कह सकते हो। अगर ऐसे कहूंगा तो लड्डू भी आप समझोगे, दुनिया की हर चीज देखो मेड बाय डिफरेंट थिंग्स। आपकी ही बात करूं तो वी आर मेड बाय द एटम्स, एक्चुअली में एक कंसेप्ट है कौन? ये कंप्यूटर मेड बाय 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स, और ये 4 कंपोनेंट से कौन कौन बनता है? इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर रखा है, इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिससे कंप्यूटर के अंदर, अब कंप्यूटर के अंदर इन द सेंस हम प्रोसेस यूनिट के अंदर हम लोग अपने इनपुट डिवाइस की मदद से प्रोसेस यूनिट में डाटा इंटर करते हैं, उसका नाम इनपुट डिवाइस हुआ। और प्रोसेस यूनिट क्या करेगा? आपके द्वारा इनपुट डिवाइस कंपोनेंट के द्वारा जो भी कंप्यूटर के अंदर, जब मैं कंप्यूटर के अंदर कहता हूं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाया करें, कंप्यूटर के अंदर नहीं, कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट जिसे हम प्रोसेस यूनिट कहते हैं, उसके अंदर डाटा को फीड करने का काम करते हैं। आप डाटा फीड कर देंगे, दूसरे कंपोनेंट का दूसरा काम होता है, उसका काम होता है प्रोसेस करेगा। वो इनपुट करने वाले का डिवाइस का नाम था, या इनपुट जो डिवाइसेस थे उनका केवल एक टास्क है, बाहर से डाटा को कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट में डाला जाए, और वो कंपोनेंट का नाम क्या है? प्रोसेस यूनिट है। प्रोसेस यूनिट आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसेस डिवाइस या प्रोसेस यूनिट। अगर हम प्रोसेस डिवाइस या प्रोसेस यूनिट को एक्सप्लेन करें तो प्रोसेस एक्टिविटी परफॉर्म बाय ए डिवाइस। आपको पता है जितने कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर वर्क द 4 डिफरेंट एक्टिविटीज। फर्स्ट इज अ इनपुट, सेकंड इज अ प्रोसेस, थर्ड इज अ आउटपुट, फोर्थ इज अ स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, यह एक कंसेप्ट है, और यह मात्र एक क्या है? एक्टिविटी है। और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 4 कंपोनेंट बनाए जाते हैं, और वो चारों कंपोनेंट मिलकर कहलाते हैं हार्डवेयर। वो नाम क्या है? इनपुट एक्टिविटी परफॉर्म बाय डिवाइसेस कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट क्रिया को परफॉर्म करने के लिए जिस भी साधन का उपयोग किया जाएगा उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहेंगे। मतलब कंप्यूटर में डाटा को अंदर प्रवेश करने के लिए, कंप्यूटर जब भी कहूंगा तुरंत कंफ्यूज हो जाइए, कंप्यूटर में नहीं, कंप्यूटर के सेकेंड पार्ट में जिसे प्रोसेस यूनिट कहते हैं, उसमें डाटा फीड कराने का काम करता है इनपुट डिवाइस। अब डाटा इसके अंदर आ जाएगा तो कैसे काम करेगा, बस यही रोकना चाहता हूं, क्योंकि आउटपुट स्टोरेज हम लोग पढ़े नहीं है। अभी हम लोगों ने केवल इनपुट डिवाइस पढ़ लिया है, और फिर आज हम लोग प्रोसेस डिवाइस पे पहुंचे हुए हैं। आई होप आपका यह लिंक थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लास के साथ जोड़ रखा होगा इस क्लास में। आए, इट इज आल्सो नोन एज वेरियस अदर नेम। ये जो प्रोसेस डिवाइस है ना, ये वेरियस अदर नेम से जाना जाता है। ठीक है, और कौन से नेम जाना जाता है? विभिन्न प्रकार के अलग अलग नामों से अलग अलग लोगों के द्वारा इसको पुकारा गया है, और पुकारने का कुछ ना कुछ रीजन है। आपको पता है नेम किसी रीजन का मोहताज होता है। नेम अगर होगा, नाम अगर किसी भी चीज का होगा तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है, व्हाट्स रीजन बिहाइंड दिस नेम। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नाम से इन्हें पुकारा जाता है और क्यों पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है इसको मैं वर्बली एक्सप्लेन करूंगा। क्या नाम है वो राइट किया गया है। पहला क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं, जो हमारे आज का टॉपिक भी था सीपीयू, है ना, स्टार्ट इसी से किया था। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहते हैं? व्हाट्स रीजन बिहाइंड इज नेम्ड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहा गया, इसके पीछे 2 मत है। जो प्राथमिक मत है, जो प्राथमिक रीजन है, जो प्राइमरी रीजन है, वो रीजन ये है कि यह शब्द 2 प्रोसेस के बीच में यूज होता है। कौन से प्रोसेस? इनपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस के बीच में यह प्रोसेस यूज होता है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है सेंट्रल प्रोसेस। प्रोसेस तो 4 होते हैं, प्रोसेस इन द सेंस ऑफ एक्टिविटी, इनपुट प्रोसेस,
प्रोसेस आल्सो प्रोसेस आउटपुट प्रोसेस एंड स्टोरेज प्रोसेस। तो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोसेस के बीच में यह प्रोसेस होता है, इसीलिए इस डिवाइस का नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रखा गया। एक मत ये है। दूसरी मत ये है, हमारा जो सीपीयू होता है वह एक हार्डवेयर है और वह हार्डवेयर एक चिप है और वह चिप मदरबोर्ड पर प्लेस्ड किया जाता है सेंट्रल प्लेस पे बीच में, इसीलिए उसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दूसरा मत है। कुछ लोगों का ये भी मत है कि मध्यस्थता कराने का काम, सबको आपस में जोड़ने का काम यही करता है, इसलिए इसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो अलग अलग नामों से इन्हों जानते हैं। दैट्स रीजन बिहाइंड इज कॉल्ड टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये फर्स्ट प्रोसेस और सेकेंड प्रोसेस के बीच में होता है। फर्स्ट प्रोसेस इज अ इनपुट प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस इज अ आउटपुट प्रोसेस एंड सेकेंड प्रोसेस एंड मिडिल प्रोसेस इज कॉल्ड टू प्रोसेस। इसे हम लोग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोसेस को प्रोसेस ही कहते हैं। ये मत है, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहने का, आप ऐसे समझ सकते हैं इसे, ठीक है। दूसरा इसका नाम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। पहले प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर समझिए। आप सबको पता है ये जो प्रोसेसर है ना, प्रोसेस वर्ड से मिलकर बना हुआ है और हमारा जो ये सीपीयू है वो प्रोसेस करने का काम करता है, इसीलिए हम प्रोसेसर कहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर हम लोग बॉडी एटोनॉमी की बात करें, अपने शरीर की संरचना की बात करें, तो इसी शरीर में एक फिजिकल शरीर का पार्ट है जो इंटरनल है, जिसे हम लोग ब्रेन कहते हैं। अगर देखा जाए शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो किनके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, आप तुरंत बताओगे सर ब्रेन के द्वारा, है ना, दिमाग के द्वारा। जैसे हमारे बॉडी में दिमाग का रोल है और उसे हम प्रोसेसर कह सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस कराने का काम वो करता है। कह सकते हैं, कहना नहीं है कि प्रोसेसर कहें हम लोग, हमने कहा एग्जांपल के लिए समझिए। उसी तरह से कंप्यूटर में प्रोसेस, चाहे वो इनपुट प्रोसेस हो, चाहे वो प्रोसेस का ही प्रोसेस हो, डूइंग कैलकुलेशन प्रोसेस हो, चाहे आउटपुट प्रोसेस हो और या फिर स्टोरेज प्रोसेस हो, ये प्रोसेस करने का काम ही करता है। तो इसलिए इसका नाम प्रोसेसर ही रख दिया गया, प्रोसेस करने वाला। अब इसको माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर कहने का दो रीजन है। पहली बात तो हम लोग कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर की वजह से इसको लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो माने सूक्ष्म, प्रोसेसर मतलब होता है एक चिप। और मैं आपको एक बड़े लेवल पे जब बात करूंगा तो सीपीयू और प्रोसेसर में, सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर में भी कहीं पर डिफरेंस होता है, लेकिन आपके इस स्तर पे पहली क्लास में हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आगे चलकर यही कंप्यूटर आर्किटेक्चर में माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, अलग तरीके से समझाया जाता है, लेकिन अभी आपको ये बात नहीं समझना है। माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तीनों एक कॉमन नेम है, एलियासिंग नेम है, उर्फ नेम है। चाहे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहें, चाहे प्रोसेसर कहें, चाहे माइक्रो प्रोसेसर कहें। आई होप आपको तीनों का नाम ये पता चला, ठीक है। अगला क्या है? सिस्टम यूनिट। इसे सीपीयू को हम लोग सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। सिस्टम किसे कहते हैं और यूनिट किसे कहते हैं? सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स व्हिच हेल्प टू एनी टास्क परफॉर्म इन अ सेंट्रल कोर। जो सेंट्रल कोर में रह के काम को पूरा करे उसे हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं। और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, तंत्र या हम लोग उसे कहते हैं एक कंबाइंड थिंग्स। और जहां मिलकर काम किया जाता है उस यूनिट को हम लोग कहते हैं सिस्टम यूनिट। और सीपीयू के बिना मिले या कोई भी डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस लगाए हो, डिवाइसेस मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर आप लगाए हैं तो बिना सीपीयू के पास आए हुए कोई भी कंपोनेंट या कोई काम हो ही नहीं सकता है, वो मध्य होता है। जरा मैं आपसे पूछूं, ऐसा कौन सा आप काम करते हैं जो आपके दिमाग को नहीं पता होता है? दिमाग को सब पता होता है। कोई भी सेंस ऑर्गन्स होता है, वो डाटा किसको लेके देगा? सेंस ऑर्गन्स देगा। जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो या जितनी कामेंद्रियां हैं सब दिमाग से फॉलो की जाती हैं, दिमाग से ही परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। तो वैसे ही कंप्यूटर में, कंप्यूटर का जो मेन यूनिट होता है, जो सभी यूनिट को एक साथ कंबाइन करके रखता है, जोड़ के रखता है, सुचारू ढंग से व्यवस्थित कराता है, इसीलिए इसे हम लोग सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। आगे VLSI एंड LSI, इसे हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर से बोलूंगा, V फॉर वेरी, L फॉर लार्ज, S फॉर स्केल और I फॉर इंटीग्रेटेड, C फॉर सर्किट, C नहीं है फिर भी यहाँ पे IC कहा जाता है।
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आपको पता होगा यह एक जनरेशन में थर्ड जनरेशन का एक प्रोसेस डिवाइस है। आपको यह भी पता होगा जनरेशन के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज अ नॉट प्रोसेस डिवाइस ऑफ फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में यह डिवाइस नहीं आया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब नाम का एक डिवाइस था जिसे प्रोसेस डिवाइस कहा जाता था। सेकेंड जनरेशन में आप कुछ दिन तक आफ्टर 10 इयर्स तक ये वैक्यूम अपना स्थान लिया था। सन 1946 से लेकर 1956 तक, 1946 से लेकर 1956 तक के समय में वैक्यूम ट्यूब ने प्रोसेस डिवाइस का अधिकार संभाल रखा था। आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद, मेड अ न्यू प्रोसेस डिवाइस इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ने भी लगभग 10 साल तक अपना 10-60 साल तक अपना एक डिवीजन रखा था। 1956 से लेके 1964 तक, 1956 से लेके 64 तक के समय का उन्होंने दूसरा प्रोसेस यूनिट यूज किया था। जब थर्ड जनरेशन की बात आती है, जनरेशन की बात क्या मतलब है, यही प्रोसेस डिवाइस नया नया आता गया और उसका नाम जनरेशन बना दिया गया। आप समझिए जिसके आने से जनरेशन चेंज हो जाए आप उसे क्यों नहीं कहोगे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या एसेंशियल पार्ट ऑफ द एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम का नया वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये थर्ड जनरेशन में आया था और आपको पता है ये थर्ड जनरेशन में नहीं, थर्ड जनरेशन में आईसी आया था। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में प्रोसेस डिवाइस का स्थान ट्रांजिस्टर जो हुआ करता था वो आईसी आ गया था। मतलब 1964 1971 से लेकर समथिंग कुछ टाइम तक ये प्रोसेसर रहा, ठीक है, आईसी रहा। और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में आपका आया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो है वो प्रोसेस डिवाइस है लेकिन फोर्थ जनरेशन तक वो आया। इससे पहले थर्ड जनरेशन पास हो चुकी थी और इसी सीपीयू के स्थान पर आईसी, आईसी से पहले ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से और ऊपर अगर आप जाएंगे तो हम लोग कहेंगे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम tube is the first process device of the computer. Second process device is called to transistor. Third process device is called to IC. Fourth process device is called to CPU. आई होप मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी जनरली करा दिया। इस तरह का सफर से तय करके आया हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये यहां बताने की क्या जरूरत था आपको, मैं समझो VLSI एक्चुअली में चिप का ही बड़ा चिप था। चिप से थोड़ा बड़ा सा एक आकृति था। चिप का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ इसका मतलब होता है, जिसे जेएस किल्वी ने बनाया था थर्ड जनरेशन में। उसी से बड़ी आईसी बनाई गई। पहले प्रत्येक कार्य के लिए द ईच टास्क परफॉर्म बाय ईच आईसी, लेकिन वो कई आईसीज को एक आईसी बना दिया गया तो आईसी थोड़ी बड़ी हो गई, लार्ज हो गई, तो इसे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट नाम से भी जाना जाता था, है, रहेगा। ये एलियासिंग नेम है इसका VLSI। फिफ्थ इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसी का एक नाम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है बिकॉज विच हेल्प टू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क परफॉर्म, या अर्थमेटिकल लॉजिकल के अलावा कोई भी प्रोसेस परफॉर्म यही करता है, इसीलिए एज अ लाइक आप इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और ब्रेन नहीं होता है किसी निर्जीव में, ब्रेन होता है दिस इज अ लिविंग पार्ट ऑफ बॉडी। ब्रेन इज अ लिविंग पार्ट ऑफ बॉडी। कंप्यूटर का ब्रेन इसे एज अ लाइक ऑफ ब्रेन टास्क परफॉर्म सो दैट इज कॉल्ड टू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ध्यान रखें इसे ब्रेन की तरह काम किया करता है, क्योंकि आज आप चाहे अर्थमेटिकल कोई कैलकुलेशन करते होंगे या लॉजिकल कैलकुलेशन करते होंगे या दोनों ना करके आप प्रोसेस में होते हो, आप प्रोसेस भी करेंगे तब भी आप ब्रेन का यूज करते हैं। इसीलिए एज अ लाइक ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर लिविंग थिंग्स ब्रेन इज कॉल्ड टू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसी के जैसा काम करता था, तो किसी वैज्ञानिक द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा इसको एक उपाधि मिली, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। आई होप ये बात भी आपको क्लियर समझ में आया। नेक्स्ट, स्मार्ट सिलिकॉन चिप। इसे कहीं कहीं पे स्मार्ट सिलिकॉन चिप भी कहते हैं। आप सबको पता होना चाहिए सिलिकॉन चिप से बना होता है हमारा सीपीयू, है ना। अच्छा, सिलिकॉन वैली किस नाम, सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन चिप सबसे ज्यादा बेंगलुरु में तैयार होती है ना। तो सिलिकॉन एक धातु है जिसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक धातु, सेमीकंडक्टर।
यह एक सेमीकंडक्टर है, इसकी मदद से हमारा सीपीयू बना हुआ है। सिलिकॉन चिप भी कहते हैं। अच्छा, सिलिकॉन चिप से कई चीज बनती है, इसीलिए इसके आगे स्मार्ट सिलिकॉन चिप कह दिया गया। अब आप स्मार्ट, अगर ब्रेन कोई कह सकता है कंप्यूटर, तो स्मार्ट सिलिकॉन चिप उसे कह सकते हैं हम। तो इसे ये इस नाम से भी जानते हैं। प्रोसेस डिवाइस, प्रोसेस टास्क परफॉर्म, प्रोसेस एक्टिविटी टास्क परफॉर्म, सो दैट इज कॉल्ड टू प्रोसेस डिवाइस। फोर्थ जनरेटर ऑफ कंप्यूटर, जो भी मैं बात कर रहा था, इसे फोर्थ जनरेटर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि चौथे पीढ़ी का कंप्यूटर का जनक इसी को माना जाता है, यही चौथी पीढ़ी का जनरेटर है। अब करंट टाइम में तो एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अलग बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं सीपीयू के बारे में। These are following various name we can call to the CPU। एक बार मैं आपके साथ प्रोनाउंसिएट कर दूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम यूनिट, VLSI और LSI, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, स्मार्ट सिलिकॉन चिप, प्रोसेस डिवाइस, फोर्थ जनरेटर ऑफ कंप्यूटर। These are the various named we can call to the CPU। CPU कितने नामों से आप पुकार सकते हैं। आगे चले, द स्पीड ऑफ CPU मेजरमेंट बाई हर्ट्ज। आपका जो CPU होता है उसकी स्पीड अगर मेजर करेंगे तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, हर्ट्ज में मापना का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज एक यूनिट है और उस यूनिट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेकेंड के 10 लाखवें कम समय का कोई यूनिट हो, उसे आप कह सकते हो। आप ऐसे समझिए, एक हमारे सुई में, हमारे घड़ी में जो सेकंड की सुई होती है जितना मोशन करती है, कोई और घड़ी हो जिसमें 10 लाख बार मोशन कर चुकी हो, फिर आपकी सेकंड की सुई एक बार मोशन करे, मतलब एक सेकंड के 10 लाखवें फास्ट स्पीड से होता है। हर्ट्ज का मतलब ये होता है। तो कितना स्पीडेबल आपको पहले ही बता रखा था फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में, इट इज अ वेरी स्पीडेबल मशीन। तो इसकी स्पीड मापी किस में जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। एंड कैलकुलेशन स्पीड, याद रखना, कैलकुलेशन स्पीड मापी जाती है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। 2 क्वेश्चन आएगा, सीपीयू को मेजरमेंट किया जाता है हर्ट्ज में। अगर क्वेश्चन आए मेजरमेंट बाय सीपीयू तो हर्ट्ज ऑप्शन लगाएंगे। अगर कैलकुलेशन की बात की जाएगी तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में होता है। आप कहोगे सर ये कैसे, 2 स्पीड क्या है? आपने देखा होगा हमारे गाड़ी का जो आप व्हीकल्स यूज करते हो, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स, उसकी जो माइलेज होती है, वो जब भी माइलेज आपको देते हैं बिना सवारी के, बिना ट्रेवलिंग के माइलेज अलग बताता है। लेकिन जब आप उसमें ट्रेवलिंग करते हो उसका माइलेज हट जाता है। वो काम करने का माइलेज है, वो नॉर्मल ऐसे खाली का माइलेज है। गाड़ी स्टार्ट करके जो माइलेज एक चला दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसका डिस्टेंस माप लिया जाता है, तो कहते हैं 1 लीटर में इतने किलोमीटर वो जाएगी, ट्रेवल करेगी। लेकिन जब वही गाड़ी जब रोड पे लेके निकलते हैं तो आप देखते हैं उसका माइलेज उतना नहीं होता है। तो दोनों की अलग अलग माइलेज रेटिंग की गई है। आप उसी तरह समझिए, सीपीयू का जो ऐसे ही स्पीड अगर मापना हो तो हर्ट्ज में, और अगर आप इंस्ट्रक्शन कितने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है, वो एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन करेगा, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS का फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। आगे चले, प्रोसेसर इन्वेंटेड बाय मिस्टर फेडेरिको फैगिन द्वारा इन 1971 में फेडेरिको फैगिन वैज्ञानिक द्वारा, एक पर्सन द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा सन 1971 में बनाया गया, और उसका नेम था इंटेल 4004, द फर्स्ट प्रोसेसर ऑफ द वर्ल्ड। अक्सर पूछ लिया जाए कि पहला प्रोसेसर का क्या नाम है, तो आंसर होना चाहिए इंटेल 4004। इंटेल इज अ कॉर्पोरेशन। इंटेल क्या है? एक कंपनी है जहां पे सीपीयू बनाने की एक सुपर आप कह सकते हो अच्छी कंपनी है। आज भी वहां पे सीपीयू बनते हैं, और ये इंटेल कंपनी में मिस्टर फेडेरिको फैगिन नाम के वैज्ञानिक ने, एक इन्वेंटर ने सन 1971 में इनको डेवलप किया था। द फर्स्ट प्रोसेसर इज कॉल्ड इंटेल 4004। ये नेम है पहला प्रोसेसर का। ये पर्सन है जिन्होंने मिस्टर फेडेरिको फैगिन ने बनाया था, और कब बनाया था? 1971 में बनाया था। ये लिखा है इन इंटेल कॉर्पोरेशन। इंटेल क्या है? इंटेल एक कॉर्पोरेशन है, कंपनी है जहां पे ये सीपीयू या प्रोसेसर बनाए जाते हैं। आगे चले, प्रोसेसर कैन बी क्लासिफाइड इन 6 टाइप।
प्रोसेसर को अगर हम क्लासिफाइड करना चाहें, और ये क्लासिफाइड कैसे किया जा रहा है, जब से प्रोसेसर बनते शुरू हुए होंगे, जो सीपीयू मिस्टर फेडेरिको फैगिन ने 1971 बनाया था, जो इंटेल 4004 था, वहां से लेकर और आज तक के अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से हमारे पास सीपीयू अवेलेबल हैं, ठीक है। और जैसे नाम क्या है, सिंगल कोर सीपीयू, सबसे पहला सिंगल कोर सीपीयू होता था, सिंगल कोर सीपीयू यही था। सिंगल कोर सीपीयू का मतलब होता है एट अ सेम टाइम ओनली वन यूजर ऑपरेट, एक समय में केवल एक प्रोग्राम उस पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ड्यूल कोर आया, ड्यूल कोर में आप मल्टीटास्किंग कर सकते थे। फिर क्वाड माने 4 कोर वाला सीपीयू आया, हेक्स मतलब 6 कोर वाला सीपीयू आया, एंड ऑक्टा कोर सीपीयू आया, और 8, 10, 1 कोर, 2 कोर, 4 कोर, 6 कोर, 8 कोर और 10 कोर वाले सीपीयू। और आज के समय में आप मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े ही स्पीडेबल तरीके से आप सीपीयू पा सकते हैं। और ये हमारा जो सीपीयू है, प्रोसेसर होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यह आपके सीपीयू, आपके कंप्यूटर के साथ तो यूज करता ही करता है, ये और भी डिफरेंट वेरियस ऑफ द मशीन के साथ यूज किया जाता है। जरूरी नहीं कि जो सीपीयू होता है आपके कंप्यूटर के साथ ही वर्क करता है, सीपीयू मोबाइल के साथ भी, सीपीयू और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ भी यूज किया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। तो वो सब के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इतने टाइप के सीपीयू होते हैं, सिंगल कोर, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, हेक्स, हेक्स मींस 6, क्वाड मींस 4, ऑक्टा मींस 8 और डेका मींस 10 कोर वाले सीपीयू भी आज के समय में अवेलेबल हैं। आगे बात करते हैं, प्रोसेसर परफॉर्म एनी प्रोसेस यूजिंग प्री टास्क प्री स्टेप्स। प्रोसेसर जब भी कोई अपना प्रोसेस करता है तो कुछ प्री डिफाइंड उसके स्टेप्स हैं या प्री डिफाइंड टास्क की साइकिल बनी हुई है, वो 4 तरह से काम करेगा, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। पहले फेच करेगा, फेच माने निकालना, डिकोड माने उसको डिकोड करेगा कि इंस्ट्रक्शन कौन से टाइप का है, एग्जीक्यूट उसको एग्जीक्यूट करता है, और फिर उसे क्या करता है, स्टोर करता है। ये टेक्निकल टर्म है, लेकिन आप एक बेसिक लेवल के लिए जानना जरूरी है, बाकी फिर कभी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वहां पे बहुत डीप इसको एक्सप्लेन किया गया है। मैंने केवल आपको टर्मोलॉजी के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया है जो आपका लेवल इस समय है। क्योंकि इस चैनल पर सभी लेवल के स्टूडेंट बैठे हैं, उतनी ही बात करेंगे जितनी सबके लिए बेहतर हो, ठीक है। आगे, सीपीयू कैन बी क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट पार्ट्स विच आर लिंक्ड बाय बसेस। सीपीयू के कई पार्ट्स होते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं, उन तीनों एलिमेंट के कलेक्शन को सीपीयू कहते हैं। ध्यान रखना, सीपीयू कोई एक चीज नहीं है, सीपीयू भी मेड बाय 3 डिफरेंट पार्ट्स, और उन 3 डिफरेंट पार्ट्स मिलकर सीपीयू का निर्माण होता है। और प्रत्येक पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और जुड़े किससे रहते हैं, बस से जुड़े रहते हैं। सीपीयू कैन बी क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट पार्ट्स विच आर लिंक्ड, आपस में लिंक्ड होते हैं बाय बसेस, बसेस के द्वारा। हम लोग देखेंगे आगे बसेस क्या है। मेमोरी यूनिट, कौन कौन सी यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। दीज आर 3 डिफरेंट पार्ट्स मेड बाय सीपीयू। सीपीयू एक यूनिट है, लेकिन उसमें सब यूनिट होती हैं, और 3 सब यूनिट के साथ मिलकर सीपीयू का निर्माण होता है। उसमें मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमयू, सीयू और एएलयू कहते हैं। आई होप यहां तक बात समझ में आया। आइए लेकर चलते हैं आपको दूसरे पार्ट में, और इसी दूसरे पार्ट में इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अभी भी सीपीयू के बारे में कुछ समझना बाकी है। सबसे पहले देखिए, एमयू, सीयू एंड एएलयू। आपने भी देखा था, एमयू इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, सीयू इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू और एएलयू इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। एमयू, सीयू एंड एएलयू आर अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज कॉल्ड रजिस्टर। एक्चुअली में ये एमयू, सीयू और एएलयू जो बात कर रहे हो, ये रजिस्टर होता है। रजिस्टर क्या होता है, शायद आपके लिए समझने में प्रॉब्लम हो अभी, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं। सबसे छोटी यूनिट होती है फ्लिप फ्लॉप। क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की मदद से मिलकर बनता है लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट की मदद से मिलकर बनता है रजिस्टर, और रजिस्टर की मदद से मिलकर बनता है मेमोरी। मेमोरी एक यूनिट है, लेकिन मेड बाय, देखिए मेमोरी किससे मिलकर बना होता है, रजिस्टर। रजिस्टर भी किससे मिलकर बना होता है, लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट भी किससे मिलकर बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से। अब ये डीप थोड़ी सी बातें हो जाएंगी, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आप जानते रहिए रजिस्टर मींस व्हाट। रजिस्टर इज अ यूनिट ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज का एक यूनिट है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है,
छोटा है। हम रजिस्टर के आगे लॉजिक गेट और फ्लिप फ्लॉप नहीं बताए, क्योंकि हम लोग कभी बाद में कभी डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में। अभी आप जानते रहिए कि क्या है रजिस्टर। MU इज अ रजिस्टर। देखिए मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दिया हूं कि MU का मतलब क्या है, एक रजिस्टर है और रजिस्टर पार्ट है, रजिस्टर पार्ट ऑफ CPU। CPU अपने आप में क्या है, एक चिप है और चिप मेड बाय सिलिकॉन चिप, और इस सिलिकॉन चिप में 3 तरह के डिफरेंट यूनिट्स हैं। एक का नाम है मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट एक रजिस्टर पार्ट ऑफ CPU है। इज आल्सो कॉल्ड टू बफर रजिस्टर। अगर उसका नाम देना चाहते हो तो जैसा काम वैसा नाम, इसे बफर रजिस्टर कहते हैं। बफर रजिस्टर इन द सेंस ऑफ, बफर मींस होता है होल्ड होना, जहां पर डाटा होल्ड हो सके कुछ देर के लिए, उसे हम लोग बफर कहते हैं। बफर इज अ प्लेस वेयर स्टोर सम टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे कुछ समय के लिए कोई ऑब्जेक्ट होल्ड हो, उसे हम लोग बफर कहते हैं। बफर रजिस्टर विच हेल्प टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसका काम 2 होता है, डाटा को होल्ड करना और इंफॉर्मेशन को होल्ड करना। सर डाटा इंफॉर्मेशन होल्ड करना इन द सेंस आप सभी जानते हैं यूजर के द्वारा जो दिया जाता है डाटा दिया जाता है। आपको ये भी पता होगा जो प्रोसेस डिवाइस कंप्लीट प्रोड्यूस करके देता है, CPU जो कंप्लीट प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, जो LU कंप्लीट करेगा प्रोड्यूस आउटपुट, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो MU का 2 काम है, आपके द्वारा दिया गया डाटा को होल्ड करना, और जो LU एग्जीक्यूट करेगा प्रोड्यूस्ड करेगा आउटपुट, उसको भी होल्ड करना। 2 टास्क होता है, इसीलिए बताया गया है विच हेल्प टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। दोनों काम, यूजर का दिया गया इनपुट भी और CPU का एग्जीक्यूट किया गया आउटपुट भी, दोनों को रखने का काम करता है। CU इज अ रजिस्टर पार्ट ऑफ CPU, ये भी एक रजिस्टर ही है और CPU का पार्ट है। इज आल्सो कॉल्ड टू कंट्रोल रजिस्टर। अगर वो रजिस्टर है तो इसका नाम क्या है, कंट्रोल रजिस्टर। व्हाट्स रीजन बिहाइंड कंट्रोल रजिस्टर, बिकॉज विच हेल्प टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। इसका काम होता है डाटा को फ्लो को कंट्रोल करना। कंट्रोल करना इन द सेंस ऑफ जो MU से ALU में, अभी आपको आइडिया लग जाएगा जब इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ऐसे समझिए, इस विच हेल्प टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। ALU is a registered part of CPU, ये भी एक पार्ट है CPU का। is also called to accumulator register। हम ALU को कौन सा रजिस्टर कहते हैं, accumulator रजिस्टर कहते हैं। और accumulator रजिस्टर क्या होता है, जहां पर गणना किया जाए जिस रजिस्टर को, उसे accumulator रजिस्टर कहते हैं। याद रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से यूनिट को, CPU के कौन से यूनिट को क्या कहते हैं। MU को बफर रजिस्टर, CU को कंट्रोल रजिस्टर, ALU को एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अच्छा, इससे क्या होता है, विच हेल्प टू कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म। कैलकुलेशन इन द सेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, अरिथमेटिकल और लॉजिकल। आपको लगता रहा होगा आज तक कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है, नहीं, कंप्यूटर में CPU करता है, ये भी नहीं। पहला तो ये गलत कि कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है, ये गलत हुआ। कंप्यूटर में प्रोसेस डिवाइस करता है, ये बात सही हुआ, जिसे हम CPU कहते हैं। क्या आप कह पाएंगे कंप्यूटर में CPU करता है कैलकुलेशन? आप कहेंगे नहीं सर, CPU के एक पार्ट है जिसका नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। सच में ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की उपाधि ALU को मिलना चाहिए, बट उसी के साथ एक यूनिक फैमिली में रहते हैं, तो यूनिक फैमिली के साथ रहने की वजह से CPU को भी ये शब्द कहा जा सकता है, CPU को भी ये श्रेय दिया जा सकता है। बट अगर रियली बात देखा जाए तो ALU is a main brain of computer because which help to arithmetical and logical task perform। कैलकुलेशन यहाँ होता है। चलिए आगे टॉपिक में फिर से, the each register part of the each register, माने यहाँ पर 1 2 3 रजिस्टर की बात की जा रहा है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। रजिस्टर और भी यूज होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि CPU में मात्र 3 रजिस्टर यूज होते हैं। रजिस्टर तो कई यूज होते हैं CPU के अंतर्गत, लेकिन हम 3 रजिस्टर के लिए ईच यूज कर रहा हूं। द ईच रजिस्टर मतलब ALU, CU और MU पार्ट ऑफ CPU के पार्ट हैं, कनेक्टेड टू बस के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर बस में कंफ्यूजन हो रहा है, आप वायर्ड कह दीजिए, वायर में तार। विच हेल्प टू डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तार से करते क्या, आप इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हो। अब यहां पर जो बस है वो डाटा बाइनरी फॉर्म में, जीरो के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करेगा, वन प्लेस टू अनदर। बस क्या है, बस इज अ इलेक्ट्रॉनिक पाथवे। जैसे आपका रास्ता होता है जिसपे गाड़ी मोटर व्हीकल चलाते हैं, आप पैदल चलते हैं, वैसे डाटा जहां चलता होगा वो भी उसका भी पथ होगा, पथ माने रास्ता। पाथवे विच हेल्प टू डाटा ट्रांसफर, उसी के ऊपर डाटा ट्रांसफर करता है वन लोकेशन टू अनदर। दे आर 3 टाइप्स, और ये 3 प्रकार के होते हैं, डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस।
ये भी एक बहुत इंटरनली बात है, बस जानते रहिए बस क्या होता है और बस कितने प्रकार के होते हैं। आगे एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ सीपीयू इन कंप्यूटर। क्यों हम लोग कंप्यूटर का रोल बताइए, व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द एसेंशियल पार्ट, व्हाट्स रीजन बिहाइंड कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कई सवाल आपके जहन में होते हैं और अगला प्रश्न पूछता है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आइए इस ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करेगा इस आंसर को। ये देखो ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू बनाया गया है। आपको पता होगा कंप्यूटर में एक्टिविटी होती है 4, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। और आपको ये भी पता होगा कंप्यूटर में 4 कंपोनेंट होते हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो जब भी बात करें कंप्यूटर उसमें 4 चीज दिखेगा। और देखो यहाँ कंप्यूटर मैंने बनाने का प्रयास किया है, 1 2 3 4 5 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 एक्टिविटी होंगी, 4 कंपोनेंट्स हैं। This is a input device, this is a process device, this is a output device, this is a storage device. These are 4 different activity, input, process, output, storage. ठीक है, ये कंप्लीट एक डायग्राम है जिससे आप कह सकते हो कंप्यूटर इसी बिहाफ पे काम करता है। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट की मदद से जब भी हम कोई चीज इनपुट करते हैं कहां आता है वो मेमोरी यूनिट में आता है। मेमोरी यूनिट में आने के बाद सीयू क्या करता है, अभी ये डाटा गया था 3+2, ध्यान से देखिएगा 3+2 यहां पर होल्ड होगा और सीयू क्या करेगा, सीयू काम होता है केवल इनके डाटा को रिसीव करना और रिसीव करके कहां डाल देना। एएलयू में आप देख पा रहे हो 2 पार्टीशन है। एएलयू में अंदर जाके जब आप पता करेंगे तो एएलयू मेड बाय 2 डिफरेंट पार्ट्स। एएलयू में 2 हिस्से हैं, अर्थमेटिकल यूनिट अलग, लॉजिकल यूनिट अलग, 2 यूनिट में डिवाइड किया जाता है एएलयू। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट सीधे सीधे किसके संपर्क में रहता है, कंट्रोल यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम के संपर्क में रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोसेस को कराने के लिए बहुत जिम्मेवार होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटैक्ट में होने के साथ उसे पता चल जाता है कि आपके द्वारा दिया गया ऑपरेशन के साथ अर्थमेटिकल होना है कि लॉजिकल। जरा आप देख के बताइए यहाँ पे ऑपरेटर कैसा है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, तो काम भी कैसा होगा, अर्थमेटिकल होगा। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन ऐसा कुछ होता तो क्या हो जाता, लॉजिकल हो जाता। अच्छा, लॉजिकल का मतलब केवल यही नहीं गणना है, आप अगर कंप्यूटर में मात्र टाइप कर रहे हो, फॉन्ट बढ़ा रहे हो, कलर चेंज करो, दिस इज आल्सो कॉल्ड टू लॉजिकल टास्क परफॉर्म, ये भी काम लॉजिकल ही कहलाता है। तो काम तो 2 ही प्रकार के मोस्टली करते हो, तो आप करते हो अर्थमेटिकल है तो लॉजिकल, और ये दोनों में प्रोसेस आ जाता है। आपने 3+2 दिया, एमयू के पास आया, सीयू ने उसको करेक्ट किया, कहां ले जाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, और उसने देखा कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर है और उस अर्थमेटिकल ऑपरेटर की वजह से इसको किस ब्लॉक में डाल दिया, अर्थमेटिकल यूनिट में। लॉजिकल यूनिट में क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन होगा तो अर्थमेटिकल यूनिट में काम होगा और लॉजिकल ऑपरेशन होगा तो उसमें काम होगा। यहां पर जाने के बाद 3+2 नहीं रहा, 3+2 क्या बन गया, 5 बन गया। दिस इज प्रोड्यूस्ड डाटा, दिस इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। और वो बस के द्वारा, ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं ये बस है, जहां जहां भी आपको एरो दिखाई दे रहा होगा इसे बस कहेंगे, वायर आप समझिए। अब ये 3+2 आया तो था 3+2, लेकिन रिटर्न क्या करेगा, 5। ये 5 सीयू की मदद से कहां दे दिया जाएगा, एमयू पे। एमयू एज अ कंटैक्ट टू रैम, एमयू का सीधे कंटैक्ट किसके साथ होता है, रैम, और रैम कंटैक्ट किसके साथ हर समय करता है, आउटपुट यूनिट साथ में, मतलब मॉनिटर साथ में। आप जब भी कोई डाटा रैम पर इंटर करते हैं तो रैम सीधे डायरेक्ट उसकी प्रतिछाया या प्रतिबिंब या उसका एक कॉपियर कहां सेंड कर देता है, आउटपुट यूनिट पे सेंड कर देता है, मॉनिटर पे सेंड कर देता है, इसीलिए इसे कंसोल यूनिट कहते हैं। जब आप 3+2 किए होंगे फिर भी यहां दिखा होगा, और आज जब 3+2 बाद 5 यहां आया है तो यहां पर क्या दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा। यही रीजन है कि जो रैम के साथ में कंटैक्ट में रहता है, इसलिए आउटपुट में वही दिखता है जो आप इंटर करते हैं। अब आउटपुट यूनिट से और स्टोरेज कोई लेना देना नहीं है। इफ यू वांट टू यूज इन फ्यूचर टाइम देन यू सेव डेट, इसीलिए कहीं कहीं पे आईपीओ साइकिल में केवल 3 ही साइकिल दिखाया जाता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। स्टोरेज की बात नहीं की जाती क्योंकि स्टोरेज कोई प्रोसेस नहीं, आपकी मर्जी से होता है। इफ यू वांट टू सेव इन फ्यूचर टाइम देन यू गिव टू कमांड, आपको कमांड देना पड़ेगा, तो ये डाटा यहां से कहां आ जाएगा, स्टोरेज यूनिट में सेव हो जाएगा, और जब आप चाहोगे तो फ्यूचर में यूज हो जाएगा। सर ये क्या बताने की कोशिश किया गया है, मैं आपसे पूछूं, अगर आउटपुट डिवाइस ना रहे और अगर आप कंप्यूटर में टाइप करें तो या कोई चीज सेव करें तो क्या वो सेव होगा या नहीं होगा। विदाउट आउटपुट डिवाइस connected your computer system you can any calculation task perform then do perform or not, हमारा कंप्यूटर वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा।
अगर इस प्रश्न को ना समझ पाते हो तो आप ऐसे समझिए, अगर आप घर से आज निकले हैं और आप सुबह सुबह अपना फेस आईने के सामने देखा है, तो आप बताइए अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपका फेस है या नहीं है? आप कहोगे डेफिनेटली है सर। जो काम हमारे जिंदगी में आईना करता है वही काम हमारे जिंदगी में केवल आउटपुट डिवाइस करता है और कुछ नहीं करता है। आउटपुट डिवाइस ओनली द करेक्ट इनपुटेड इंफॉर्मेशन सीन कंकरेंटली थिंग। आप जो इनपुट कर रहे हो, जो आपको आउटपुट आया है वो क्या है, आप देख पाए, विजुलाइज कर पाए, केवल इसका काम होता है और कोई काम नहीं होता है। इसका काम विजुलाइज करना, केवल दिखाना है और कोई काम नहीं होता है। ये यहां आएगा, यहां दिखेगा। अब आप इसे सेव कर, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप बिना आउटपुट के अगर 3+2 करते हैं तो क्या 5 नहीं आता? डेफिनेटली आता, लेकिन दिखाई नहीं देता। इस यहां दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग आउटपुट लगाते हैं। बिना मिरर्स के भी बहुत सारी जिंदगियां बहुत पुराने समय से चलती आई थी, उनके पास फेस था। ऐसा नहीं कि जब आपने फेस देखा, जब आपने आईना आपकी जिंदगी में आया तो आपको लगा कि मेरे पास फेस है। देखना ना देखना डजंट मैटर, कंफर्मेशन एक चीज होती है, लेकिन आपके लिए आईना कोई काम नहीं करता है। आईने में ना देखें तब भी फेस है, लेकिन देख कर चले। मेरा सजेशन है, क्योंकि आपके फेस में कैसा है, आप सही है कि नहीं सही है बाहर निकलने के अकॉर्डिंग, तो आप जरूर देख के चले। तो ये केवल आउटपुट शो कराता है और कुछ काम नहीं कराता। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इससे कि आउटपुट क्या करता है। इसका काम कोई नहीं है। अगर आप इसको डिस्कनेक्ट कर दो, मॉनिटर हटा दो, कोई भी कैलकुलेशन करो, सब होगा, सेव भी होगा। बस आपको दिखेगा नहीं तो कंप्यूटर यूज क्यों करेंगे? देखने से कंप्यूटर का बहुत बड़ा रिलेशन है, इसलिए हम मोस्टली इसका यूज इसलिए करते हैं। तो अगर आप ओपन करोगे, कोई भी चीज ओपन करोगे, या फिर आप विदाउट आउटपुट सेव करना चाहते हो, तो डायरेक्ट देखो एक बस है जो सेव हो सकता है। कंट्रोल यस करो, डाटा आपका सेव हो जाएगा, भले मॉनिटर ने अटैचमेंट की हो। जब कभी फाइल ओपन करते हो तो वो आउटपुट में नहीं दिखता है। पहले कहां जाएगा? पहले तो रैम पे जाएगा ना। तो रैम पर जाने के लिए ये कनेक्शन होता है, डायरेक्ट पहले वहां जाएगा तब वहां पहुंचेगा। दिस इज अ कंसोल यूनिट। ये रैम पे जो रहता है वो यहां दिखता है। तो अगर आपको कल ओपन करेंगे फाइल, तो पहले कहां जाएगी वो? पहले आपको आउटपुट भी दिखेगा, पहले रैम पे जाएगा, ऑलवेज रैम पर जाएगा, उसके बाद आउटपुट भी दिखेगा। तो ये रैम पे डायरेक्टली चला जाता है। मतलब इसका कोई रीजन नहीं है कि आप इस यूनिट को डिस्टर्ब कर दोगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए ज्यादातर कंप्यूटर में आईपीओ साइकिल का बात किया गया, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। स्टोरेज जिक्र ज्यादा नहीं किया गया है। ये तो बात की बात है, अगर आप देखना चाहते हो, कंफर्मेशन करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। चलो, आई होप आपको ये बात समझ में आया। मैं कुछ समय के लिए बताऊं। अब क्या हुआ, 5 यहाँ आया, सेव कर लिया आपने। जरा बताइए, अगर इस यूनिट को मैं निकाल के बाहर कर दूं तो क्या आपका इनपुट प्रोसेस में जाएगा? प्रोसेस में नहीं जाएगा तो क्या आपको आउटपुट दिखेगा? क्योंकि ये कनेक्शन इसी तो है, ये भी इससे अटैचमेंट है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते थे? इसीलिए इसका नाम पड़ा था सिस्टम यूनिट, क्योंकि इन तमाम यूनिट्स को जोड़ने का ये सिस्टम है। और इसीलिए इसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते थे। देखिए, मध्य में आउटपुट और इनपुट के बीच में इसका रोल है, इसीलिए इसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अच्छा, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया था? आप बताइए, 3+2 कहां प्रोसेस हुआ? कंप्यूटर सीपीयू में तो हुआ। सीपीयू के कौन से पार्ट में? एलयू में। एलयू में कहां? एयू में। तो इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये रीजन पता चल गया। अब आप आंसरिंग कर पाएंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ सीपीयू, आपका सीपीयू इन कंप्यूटर, क्या भूमिका निभाता है, क्यों एसेंशियल कहा जाता है, क्यों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्यों इसको बहुत ज्यादा मान्यताएं मिलती है। मैं कहता हूं आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में रोल किसका है? मेन ब्रेन का। ब्रेन से ही हम है, और हमें में कोई अपर है, कोई लोअर है, कोई मीडियम है, और कहानी केवल ब्रेन की है। ब्रेन से कोई अपर, कोई लोअर और कोई मिडिल में है। अगर यही नहीं, इसी के अगर तुलना से बात किया जाए तो सभी बॉडी इक्विवेलेंट है, सब बराबर है। चले, डजंट मैटर, इस बात पे आगे बात करेंगे फिर कभी किसी दिन, जो ब्रेन का टॉपिक होगा। अभी यहां देखें, मेमोरी यूनिट। एमयू का मतलब यहाँ पे मेमोरी यूनिट, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, और एएलयू का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे FEC लिखा था। आपको हर बात समझाने के लिए जरूरत पड़ता है, छोटा इसलिए लिखता हूं ज्यादातर एक्सप्लेन कर पाऊं। FEC का मतलब फेच एग्जीक्यूट साइकिल। फेच एग्जीक्यूट साइकिल। आपने यहाँ पे एक चीज देखा था, ये 4 स्टेप, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोरेज। जरा देखिए क्या करता है। सबसे पहले रैम से फेच करता है, क्या उठाना है,
इंस्ट्रक्शन में कौन सा इंस्ट्रक्शन मुझे करना है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, पहले फेच माने निकालना, फेच करेगा, उसको डिकोड करेगा, अपनी भाषा में क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद उसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट कराएगा, और फिर उसे क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो इसीलिए यहां बताया गया है कि जो प्रोसेसर होता है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। हालांकि वो बात ना समझ में आती, यहां समझिए, इसका काम होता है यहां से फेच करना और एग्जीक्यूट करना, फिर यहां से उठाना, फिर फेच एग्जीक्यूट, फेच एग्जीक्यूट। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो ऐसा समझिए आपने कभी न कभी मूंगफली खाया होगा एक थैली में लेके। आप जताइए, आप चाहे जितनी गहरी बात कह रहे होते हैं लेकिन मूंगफली पे ध्यान नहीं होता है। आपने हाथ डाला, मूंगफली निकाला, एग्जीक्यूट किया, फेच एग्जीक्यूट, फिर से बात कहीं और कर रहे हैं, फेच एग्जीक्यूट, फेच एग्जीक्यूट साइकिल, वहां से निकालना और यहां एग्जीक्यूट करना, ठीक है। फेच एग्जीक्यूट स्टोर ऐसे भी कह दो ना, फेच एग्जीक्यूट और एक्सक्यूट। लेकिन मैं कहूंगा एक चीज बीच में मिस हुआ है, अगर आप कभी भी इस तरह का काम करें तो पहले फेच करें, लेकिन फेच में मूंगफली ही आया है ये क्या गारंटी है, कंकड़ भी आ सकता है, तो उसको डिकोड भी करें कि जो हाथ में मैंने लिया है मूंगफली के नाम पे सच में मूंगफली है या कुछ और है, नहीं उसको भी खा जाएंगे आप, एग्जीक्यूट कर जाएंगे, है ना। तो फेच और डिकोड, फिर एग्जीक्यूट और फिर स्टोर। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। एंड एएलयू क्या है, एएलयू MUCU LU फुल फॉर्म मैंने पहले बता रखा है। यहां पर इस जो बार बार आपको डॉट एरो दिखाई दे रहा है इसको एक्सप्लेन किया गया है, ये बस है। बस इज अ ग्रुप ऑफ वायर, बस वायर का समूह होता है विच हेल्प टू डिजिटल इंफॉर्मेशन, जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन में डिजिटल इंफॉर्मेशन, अभी जो मैं वॉइस दे रहा हूं ये आपका वैसे इंफॉर्मेशन होता है, एनालॉग इंफॉर्मेशन होता है, और जब ये कंप्यूटर से या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से मिलता है तो उसे हम लोग डिजिटल इंफॉर्मेशन कहते हैं। सिग्नल दो टाइप की होता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। किसी दिन किसी लेक्चर में फिर हम सिग्नल के बारे में बात करेंगे। सेंड टू वन पार्ट टू अनदर, आपका यही बस है जो आप देखो ये डाटा यहां से यहां कैसे आया, यहां से यहां कैसे पहुंचा, कैसे ऊपर जा रहा है, ये पूरे सर्कल में कैसे घूम रहा है, यूजिंग द विद द हेल्प ऑफ बस। और बस क्या है, बस एक वायर है। बस कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, बस 3 प्रकार, यहां ग्रुप ऑफ वायर्ड कहा गया था, बस एक कॉमन नेम है लेकिन वो ग्रुप ऑफ वायर्ड है, और 3 तरह की बसें होती हैं, डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। और कोई एक भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो उसके लिए तीनों बस एक्टिवेट होती हैं। ये डाटा को ले जाने का काम करेंगी, ये कंट्रोलिंग का काम करेंगी, ये एड्रेस करेंगी कहां पर मुझे काम को करना है। ये 3 तरह की बसेस होती हैं, इसी को हम लोग बस कहते हैं। आई होप आज का क्लास से आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये रहा व्हाट इज CPU, why, reason behind is called to various name, how to measurement the speed of CPU, and there are the 3 various components, और सभी components रजिस्टर हैं, प्रत्येक रजिस्टर का अपना एक नाम है, प्रत्येक रजिस्टर का अपना काम है, और तमाम जो भी आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी आई होप मैंने कंप्लीट किया। अगर आज का यह लेक्चर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं नहीं कहूंगा पहले लाइक करिए, पहले इसको शेयर करिए और फिर आप इसको क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।